सपोज आपके पास एक ऐसी एबिलिटी है जो आपको अपने गोल्स तक पहुंचने में मदद करती है, जैसे एक सुपर हीरो की सुपर पावर्स। जैसे एक छोटा सा बच्चा है जिसे बाइसाइकिल चलाना नहीं आता, उसने पहली बार ट्राई किया तो गिर गया, दूसरी बार भी गिर गया, लेकिन फिर भी वो हर रोज अपनी बाइसाइकिल पे ट्राई करता है। हर दिन उसका बैलेंस और कंट्रोल बढ़ता है और एक दिन वो बिना गिराए बाइसाइकिल चला लेता है। ये डिटर्मिनेशन और पेशेंस को दिखाता है, वही परसिस्टेंस है। इसका मतलब है कि कभी भी हार नहीं मानना चाहिए और अपने गोल्स के लिए हमेशा मेहनत करनी चाहिए। तो इस स्किल को सीखने के लिए आइए हम खोलते हैं हमारी परसिस्टेंस की काम की किताब के 10 पन्ने। हमारा पहला पन्ना है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन यानी निश्चय। निश्चय का मतलब होता है अपने मन में एक मजबूत इरादे रखना कि आप किसी भी मुश्किल का सामना करेंगे और अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप एक फोटोग्राफर हैं और आपका निश्चय है कि एक बड़े इवेंट की फोटोग्राफी करके दिखाएंगे। आपने मेहनत की, स्किल्स बढ़ाई और एक दिन आपको बड़े इवेंट में अपनी फोटोग्राफी काम कर रहे हैं। हमारा दूसरा पन्ना है पेशेंस। पेशेंस मतलब धैर्य। ये एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जो हमारे लाइफ में बहुत जरूरी है। ये हमें टाइम देने और टफ सिचुएशन में स्ट्रांग रहने में मदद करता है। धैर्य रखना आसान नहीं होता, पर यह हमारी लाइफ को बैलेंस और सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करता है। जब हम धैर्य रखते हैं तब हम समय और मेहनत से काम करके अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोचिए आप एक गार्डनिंग इंथुसियास्ट हैं। आपने एक पेड़ को लगाने के बाद उसे हर दिन देखा। पेशेंस और रेगुलर केयर के बाद वो पेड़ फलने लगा। हमारा तीसरा पन्ना है हार्ड वर्क। बिना कठिन मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता। परसिस्टेंस से आप कठिन मेहनत करके अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक शेफ अपने रेस्टोरेंट में नए डिशेस बनाने में माहिर बनना चाहता है। उसने महीने भर तक रोजाना नए रेसिपीज ट्राई किए, सीखे और अपने मेनू कार्ड में नए डिशेस को शामिल किया। हमारा चौथा पन्ना है रेजिलियंस। लाइफ में कभी कभी हार और समस्याएं आती हैं, लेकिन परसिस्टेंस से आप झिझकना नहीं सीखते। आप हर मुश्किल को पार करके आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट ने एक इंपॉर्टेंट एग्जाम में फेल हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी, फिर से मेहनत की और अगले एग्जाम में पास हो गया। हमारा पांचवा पन्ना है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि किसी काम को रेगुलर तौर पर और सिस्टम से करना ताकि सफलता हासिल हो सके, चाहे वो एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो, बिजनेस हो या कोई और फील्ड। कंसिस्टेंसी हमारे गोल्स को अचीव करने में मदद करती है। कंसिस्टेंसी हमें अपने चुने हुए फील्ड में एक्सपर्ट बनाने में मदद करती है और टास्क को कंप्लीट करके सक्सेस पाने में भी इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक मैजिशियन ने अप्रिशिएशन पाने के लिए हर दिन प्रैक्टिस किया। हर दिन 1 घंटा प्रैक्टिस करने से उसकी संगीत में सुधार आया। हमारा छठवां पन्ना है अडेप्टेबिलिटी। लाइफ में कभी कभी परिस्थितियां बदलती हैं और परसिस्टेंस से आप उन परिस्थितियों का सामना करके आगे बढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोफेशनल ने नए टेक्नोलॉजी के आने के बाद अपनी स्किल्स को अपडेट किया। इस अडेप्टेबिलिटी के कारण उसका करियर में भी मॉडर्न हुआ। हमारा सातवां पन्ना है लर्निंग फ्रॉम फेलियर। हार कभी कभी हमें सिखाने का मौका देती है। परसिस्टेंस से आप हार से सीख कर आगे बढ़ सकते हैं और दोबारा कोशिश कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक इन्वेंटर ने कई बार अपने नए इन्वेंशन के प्रोटोटाइप बनाए, लेकिन हर बार वो फेल हो गया। लेकिन उसने हर फेलियर से कुछ ना कुछ सीखा और आखिर में एक सफल इन्वेंशन किया। हमारा आठवां पन्ना है फोकस। फोकस एक मेंटल एबिलिटी है जो हमें एक स्पेसिफिक टास्क, गोल या एक्टिविटी पर ध्यान लगाने में मदद करती है। आप इसे अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक राइटर अपनी किताब लिखने के लिए अपना ध्यान उसी किताब पर केंद्रित रखते हैं। उसका कंसंट्रेशन उसके लिखे हुए शब्द पर होता है और आखिरकार उसकी किताब प्रकाशित होती है। हमारा 9वां पन्ना है ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म एक ऐसी क्वालिटी है जो आपको जीवन में एक नई दिशा और उम्मीद का सफर दिखाता है। ये आपके कॉन्फिडेंस को मजबूती देता है और आपको मुश्किल समस्याओं में भी आगे बढ़ने की शक्ति देता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं। इंटरव्यू के दिन आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम है। एक पेसिमिस्ट व्यक्ति सोचेगा कि इंटरव्यू अच्छे से नहीं होगा और उसका कॉन्फिडेंस और गिर जाएगा। हमारा 10वां और आखिरी पन्ना है सेटिंग गोल्स। आपके बिना लक्ष्य के आपका कोई भी प्रयास बेकार हो सकता है। परसिस्टेंस से आप अपने लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उन्हें पाने के लिए काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेस ओनर ने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए हर साल नए लक्ष्य तय किए। उसने अपने कर्मचारियों को भी साथ लिया और हर लक्ष्य को पूरा किया।
आशा करती हूँ कि आपको परसिस्टेंस की काम की किताब के 10 पन्ने अच्छे से समझ में आए होंगे, जिसमें से मैं आपको 3 ऐसे पन्ने बताऊंगी जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए। पहला, आपको डिटर्मिनेंट होना चाहिए, यानी आपके मन में एक मजबूत इरादा रखने की आप किसी भी मुश्किल का सामना करेंगे और अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। दूसरा, किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए कंसिस्टेंसी का महत्व होता है, ताकि आप अपने कार्यों को नियमित रूप से कर सकें। तीसरा, हमें अपने हार से हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। ये परसिस्टेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।